भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं हो पाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी किसी सूरत कबूल नहीं। हम कल भी अमन चाहते थे, आज भी अमन चाहते हैं और आइंदा भी अमन चाहेंगे। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को भारत ने मुस्तरद कर दिया। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जारियत का रास्ता अपनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैफ़-ए-फ़रीक़ी इजलास से खिताब। कहा, सैफ़-ए-फ़रीक़ी इत्तेहाद मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होगा, ताउन और दोस्ती को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के पास तुर्किया और अज़रबैजान जैसे सच्चे दोस्त हैं। हम आज अज़रबैजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर एक साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान 28 मई को ही दुनिया की पहली मुस्लिम एटमी ताकत बना था। अज़रबैजान को दिल की गहराइयों से आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की। ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जो अपने दिफा पर अरबों डॉलर खर्च करता है। बाती जारियत पर हमने अपना रद्दमल दिया और 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। 6 भारतीय तैयारों में 4 राफेल भी शामिल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया और अज़रबैजान की हिमायत पर मशकूर हैं। मसला कश्मीर का UN की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। गज़ा पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करने पर तुर्क सदर की कोशिशों की मुअत्तरफ़ है। अज़रबैजान के यौम आज़ादी की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान भी तकरीब में शरीक। तकरीब में पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान की कौमी तराने बजाए गए। सदर इल्हाम अलियूफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और तुर्किया बरादर ममालिक। तकरीब में शिरकत पर खुश आमदीद कहता हूँ। तुर्किया और पाकिस्तान की शिरकत बाइस फ़ख्र और मजबूत दोस्ती की अक्कास है। अज़रबैजान पर मुसल्लत की गई जंग में ताउन और हिमायत पर पाकिस्तान और तुर्किया के मशकूर हैं। तुर्क सदर ने अज़रबैजान के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। कहा, तुर्किया, अज़रबैजान और पाकिस्तान 3 मुल्क और एक कौम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान रवाना। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात का इम्कान। शहबाज शरीफ ताजिक क़यादत से तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान। सदर अज़रबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। लाचीन में पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्किया का सैफ़-ए-फ़रीक़ी इजलास। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियूफ ने कहा, पाक भारत कशीदगी हमारे लिए इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग में अज़रबैजान ने पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान मुश्तरका तारीख़ और सक़ाफ़त में बंधे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के साथ दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। तुर्क सदर तय्यब एर्दोगान ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुस्तकिल बरकरार रहेगी। आहनी बरादर शहबाज शरीफ से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बातचीत हुई। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मज़मर है। हमारा ख़ित्ता स्ट्रेटेजिक एतबार से बहुत अहम है। मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर दिफा ज़ाकिर असगर ओगलू की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। अज़रबैजान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने रवायती फौजी अदम तवाज़ुन को मुतवाज़न करके तनाज़ात की शिद्दत और इम्कानात को कम किया। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना न बनाकर गैर मामूली जिम्मेदारी का सबूत दिया। हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का किरदार कलीदी रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंतास समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी।
भारत की जानिब से अमेरिका, कनाडा और दीगर मुल्कों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ आलमी बरादरी की तवज्जो की मुतकाजी हैं। पाकिस्तान नए मामूल के नज़रिए को मुस्तरद करता है। जोहरी माहौल में गैर जिम्मेदाराना रवैया तबाहकुन असरात का पेश खैमा हो सकता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क पाकिस्तान है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू। गजा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। इंतजामिया गजा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है। गजा में आर्जी जंगबंदी के लिए अच्छे जज्बात हैं। फ्रीकैन को जंगबंदी पर इत्तफाक करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार किया। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं था। ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है। यूक्रेन की कशीदा सूरत हाल पर परेशान है। वहाँ जो कुछ हुआ उस पर मायूसी हुई। ये नहीं बता सकता पुतिन जंग ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं। पुतिन कोई खेल खेलते हैं तो उसका अपने अंदाज में जवाब देंगे। ज़रूरत पड़ी तो ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ मुश्तरका मुज़ाकरात करेंगे। गजा में बच्चों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मुस्तक़िल मंदूब अशकबार रियाज मंसूर सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग के दौरान तड़प उठे, बेबसी की तस्वीर बन गए। कहते हैं बच्चों का कत्लेआम नाकाबिले बयान है। फ़लस्तीनी गजा में दुनिया के सामने अपने बच्चे खो रहे हैं। आम इंसान गजा में बर्बरियत को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान का गजा में इसराइली मज़ालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी अमला रोकनी होगी। गजा में जारी मज़ालिम रोकने के लिए अब सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं। गजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। इमदाद की नाकामी ने काबिल तसव्वुर अलमी को जन्म दिया। गजा में सगुनी फोर्सेस का मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए, इमदाद फराहम की जाए। मस्जिद अल-अक़सा में इसराइली वज़ीरों की इश्तिआल अंगेज़ी की मज़म्मत करते हैं। नरेंद्र मोदी एक शिकस्त खोरदा वज़ीर आज़म है। मोदी खुफत मटाने के लिए ऐसे बयानात दाग रहा है। मोदी अब सिर्फ धमकियां दे सकता है। यौम तकबीर हमारी फतह का ज़ामिन दिन है। मार्का हक में पाकिस्तान हक पर था। पाकिस्तान के फतह को पूरी दुनिया देख रही है। मार्का हक के फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। वज़ीर आज़म के दोस्त मुल्कों के दौरन से अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। कहा हमारी फतह पर अज़रबैजान के अवाम ने जश्न मनाया। अज़रबैजान के साथ तज़ीवराती और बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन इस्तक़बाल पर सदर एलियूफ और अवाम का शुक्रिया अदा किया। सदर अज़रबैजान से मुलाकात में तय हुआ अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मोदी का इश्तिआल अंगेज़ बयान अफसोसनाक लेकिन हैरानकुन नहीं। पानी को हथियार बनाने की धमकी आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत की हरकत इसके आलमी दोवों के बरक्स है। भारत का कत्लो तखरीब कारी से ताल्लुक दुनिया के सामने है और वो दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात की मुदाखलत करता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का किरदार जबर सितम की अलामत है। मजहबी अक़लियतों पर मुज़ालिम और नफरत अंगेज़ी को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। भारत को बैनुल अक़वामी निज़ाम के बुनियादी उसूलों की पासदारी करने का मशवरा। वेपनाइज्ड वाटर अगेन दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है कि आप पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। देयर इज नो टैप जो मोदी विल टर्न ऑफ और एक दरिया रुक जाएंगे। वहां पर अगर आपने पानी रोकना है उसके लिए स्ट्रक्चर बनाने 8-8, 10-10 साल के मंसूबे होते हैं। आने वाले बजट में दिफाई बजट में भी इजाफा मुमकिन है, इसके ऊपर इत्तफाक हो चुका है। जी, इस पर ऑलमोस्ट इत्तफाक है और वजीर आजम जब तशरीफ ले गए थे अभी सियालकोट में, उन्होंने पसरूर कैंट का दौरा किया तो वहाँ पर फ़ौज के अफसरान को यकीन दिलाया कि जो भी हमारी दफ़ाई ज़रूरियात होंगी वो मुकद्दम है और इसके लिए हम अपने चाहे पेट पर पत्थर रखें, पाकिस्तान के दिफा पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। बजट में दिफाई बजट बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के दिफा पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर भारत थप्पड़ मारेगा तो हम मुक्का मारेंगे।
اگر بھارت سمجھتا ہے پاکستان کا نقصان کریں گے تو ان کی بھول ہے. دنیا میں اس کی مثال نہیں کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کریں. بھارت کے پاس پانی روکنے کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. کہا اس وقت ہمیں ترقی کی جنگ کرنی چاہیے. بانی پی ٹی آئی سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. بانی کی رہائی حکومت اور فوج کے اختیار میں نہیں، عدالت کے اختیار میں ہے. رہائی کا ایک ہی راستہ ہے، بانی اپنی بے گناہی ثابت کریں. ہم ہندوستانی تسلط یا بدماشی برداشت نہیں کریں گے. جب قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوگی تو مودی بال بھی بیکار نہیں کر پائے گا. پہلگام واقعہ ہندوستان کی انٹیلیجنس، آرمی اور سیکیورٹی اداروں کی نااہلی تھی. 80% پانی پاکستان کا حق ہے. کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو معاہدے 65 اور 71 کی جنگ میں نہیں ٹوٹے، یہ ان کو توڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے. پاکستان کے شہینوں نے مارکہ حق میں جس بہادری کا ثبوت دیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا اعلی آباد میں تقریب سے خطاب. ناقابل تسخیر دفاع. پوری قوم نے 27واں یوم تکبیر بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا. یوم تکبیر پر ملک بھر میں ریلیاں اور تقریبات. ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، پاکستان زندہ باد کے نعرے. آزاد کشمیر میں وطن سے محبت کے اظہار کے لیے خصوصی ریلی. شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت. چاغی، کوئٹہ، سرگودا، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بھی ریلیاں. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش. مقررین کا ملک کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم. مسئلہ کشمیر کو شامل کیے بغیر بھارت سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت کے بغیر بھارت سے امن کی بھیک قبول نہیں. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی قوت کی شکل میں تحفہ دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. پاکستان اور ایران کے زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ. اربعین اور محرم الحرام کے دوران پاک ایران بارڈر کھلا رہے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات. بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کے لیے دونوں ممالک کا کوارڈینیشن بہتر بنانے پر اتفاق. 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی. جیکب آباد، تربت، سبی 47 اور حیدرآباد میں 46 کو چھو گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں 42، لاہور اور ملتان میں 41 رہا. کراچی، پشاور اور اسلام آباد میں 38، راولپنڈی اور کوئٹہ میں 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بلائی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش ہوئی.